हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हरिद्वार में दिसंबर में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ तकरीरों और लोगों को वायलेंस के लिए उकसाने के मामले पर भारत को इंटरनेशनल लेवल पर लगातार नुक्ताचीनी का सामना है। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद किया गया था, जहां की भड़काऊ तकरीरों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसी तरह का एक प्रोग्राम 19 दिसंबर को नई दिल्ली के गोविंदपुरी में हिंदू युवा वाहिनी ने किया था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की कसम दिलाई गई थी। अब से पहले पाकिस्तान समेत कई मुल्कों ने मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद में नफरत फैलाने की सख्त मजम्मत की थी। अब 57 मुसलमान मुल्कों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने यूनाइटेड नेशंस और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि भारत में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बढ़ती वायलेंस को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की बड़ी खबर है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा यानी वायलेंस के लिए भड़काए जाने पर कंसर्न जताते हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद का जिक्र किया है, जहां हिंदू लीडर्स के जरिए मुसलमानों के कत्लेआम की अपील की गई थी। साथ ही कर्नाटक में मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने से रोकने और सोशल मीडिया पर मुस्लिम औरतों के खिलाफ घटिया हरकतों पर भी चिंता जताई गई है। OIC की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मुसलमानों और उनके मजहबी मकामात पर लगातार होते हमले, मुख्तलिफ सूबों में बनाए जा रहे मुस्लिम मुखालिफ कानून और सरपरस्ती हासिल हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों पर हमले इस बात का सबूत हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। OIC ने यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ख़ास तौर से ह्यूमन राइट्स काउंसिल से इस बारे में ज़रूरी कदम उठाने की अपील की है। OIC ने भारत से अपील की है कि मुस्लिम आबादी की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने के तरीक़ों को मानने की आज़ादी मिले। साथ ही OIC ने भारत से ये भी अपील की है कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नफरती क्राइम्स और हमलों को अंजाम देने वालों को सज़ा यकीनी बनाई जाए। हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बारे में OIC के इस बयान पर भारत ने सख्त एतराज़ जताया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने एक बयान जारी करके कहा है कि हमने देखा है कि भारत से जुड़े एक मामले पर जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक गुमराह करने वाला और मोटिवेटेड बयान दिया है। बागची ने कहा है कि OIC की सोच ही कम्युनल यानी फ़िरका परस्त है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत में प्रॉब्लम्स को डेमोक्रेटिक उसूलों की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों से देखा, समझा और सुलझाया जाता है। OIC सेक्रेटेरिएट की फ़िरका परस्त सोच इन उसूलों को नहीं समझ सकती। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि OIC पर अपने तयशुदा मकसद से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले कुछ बदमाश एलिमेंट्स का कब्ज़ा बना हुआ है। आपको याद दिला दूं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A कानून हटाए जाने के बाद भी पाकिस्तान ने OIC का ख़ास इजलास बुलाने के लिए सऊदी अरब पर दबाव डाला था और ये भी कहा था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मुस्लिम मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इस्लामाबाद में करेगा। इस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच कुछ तनाव भी बढ़ा था। आपको बता दूं कि हाल के दिनों में भारत में हुए कई वाक़यात की इंटरनेशनल कम्युनिटी में खासी चर्चा रही है। पहले हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम की अपील और उसके बाद मोबाइल ऐप बनाकर उस पर मुस्लिम औरतों की नीलामी की कोशिश जैसे वाक़यात की इंटरनेशनल लेवल पर सख्त मजम्मत हुई है। जेनोसाइड वॉच नाम की ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर ग्रेगरी स्टैंटन ने भी कहा है कि उन्हें भारत में बड़े कत्लेआम से पहले के आसार नज़र आ रहे हैं। स्टैंटन ने ही 1990 की दहाई में रवांडा में और 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की वार्निंग दी थी। भारत के बारे में ग्रेगरी स्टैंटन ने पिछले महीने अमेरिकी पार्लियामेंट को बताया था कि हम मानते हैं कि हरिद्वार में हुई बैठक का असली मकसद कत्लेआम को भड़काना ही था। जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत ऐसा करना एक गुनाह है और भारत में भी ये गैर कानूनी है, इसलिए
कानून की पैरवी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस वायलेंस के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है। स्टैंटन ने कहा था कि हरिद्वार की बैठक में मुसलमानों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को इंसानी दर्जे से कमतर करती है और पोलराइजेशन पैदा करती है जो कत्लेआम के लिए हालात पैदा करते हैं। इसके अलावा अमेरिका के जाने माने इंटरनेशनल थिंकर प्रोफेसर नोम चॉम्स्की ने भी हाल ही में भारत के हालात को बहुत ज़्यादा चिंताजनक यानी तकलीफदेह बताया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भारत में सबसे खतरनाक रुख ले चुकी है। इंडियन अमरीकी मुस्लिम काउंसिल के जरिए की गई एक कॉन्फ्रेंस में वीडियो मैसेज के जरिए प्रोफेसर चॉम्स्की ने कहा था कि इस्लामोफोबिया के आसार पूरे वेस्ट में बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में ये सबसे खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। साउथ एशिया में हालात ख़ास तौर पर चिंताजनक हैं, लेकिन जो हो रहा है उसकी वजह से नहीं बल्कि जो नहीं हो रहा उसकी वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। उधर स्टैटिस्टा वेबसाइट के मुताबिक भारत में सितंबर 2015 से नवंबर 2019 तक नफरत की वजह से हुए 902 क्राइम्स दर्ज किए गए थे। इनमें से 619 दलितों के खिलाफ थे, जबकि 196 मामलों में मुसलमान मजलूम थे। भारत में क्राइम्स के आंकड़े इकट्ठा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने 2017 के बाद से किसानों की खुदकुशियों और मजहबी वायलेंस के आंकड़े जमा करना बंद कर दिया है। इसके अलावा नफरत की वजह से होने वाले क्राइम्स का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इस वजह से ऐसे क्राइम्स का कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। आपको याद दिला दूं कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश पर पाकिस्तान ने 27 दिसंबर को भारत के सीनियर डिप्लोमेट को इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया था और हिंदुत्व ग्रुप्स की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की सख्त मजम्मत की गई थी। उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि भारत सरकार को बता दिया गया है कि यह बहुत ही काबिल मजम्मत है कि हिंदू रक्षा सेना के प्रबोधानंद गिरी और दूसरे हिंदुत्व लीडर्स के तरफ से मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग यानी जातीय सफाई की अपील के बावजूद उन्होंने ना तो कोई अफसोस जताया है, ना उनकी मजम्मत की और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि अफसोस की बात है कि माइनॉरिटीज़ ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ जहरीले नज़रिए और हुकूमत की निगरानी के तहत मुसलमानों पर जुल्म किया जाना भारत में हिंदुत्व के जरिए चलाए जाने वाली भाजपा RSS अलायंस सरकार के तहत एक मामूली बात बन गई है। उस वक्त कहा गया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करता है कि माइनॉरिटीज़ खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म और सिस्टमेटिक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के लिए भारत को जवाबदेह ठहराए और मुसलमानों को मुमकिना कत्लेआम से बचाने के लिए फौरन कदम उठाए। आपको याद दिला दूं कि हरिद्वार की धर्म संसद के भड़काऊ बयानात को अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी थी, जिसकी हेडिंग थी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स ने मुसलमानों के कत्ल की अपील की, भारत के नेता चुप। इस अखबार ने लिखा था कि सैकड़ों हार्डलाइन हिंदू एक्टिविस्ट और संतों ने एक कॉन्फ्रेंस में एक सुर में कसम खाई है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से सेकुलर मुल्क को हिंदू राष्ट्र में बदलेंगे, चाहे इसके लिए मरने और मारने की ज़रूरत पड़े। उस वक्त इस अखबार ने लिखा था कि हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे ने कहा है कि अगर हम में से 100 उन 20 लाख लोगों को मारने के लिए तैयार हैं तो हम जीतेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनका इशारा मुल्क के मुसलमानों की तरफ था। उन्होंने कहा, मारने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार रहो। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि भारत की वो पुलिस जो सबूतों की कमी की बुनियाद पर भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और कॉमेडी आर्टिस्ट्स को जेल भेजने के लिए तैयार रहती है, इस मामले में कार्रवाई करने में सुस्त है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपोजिशन लीडर्स की चुप्पी पर भी कहा था कि इस मामले में अपोजिशन सियासी पार्टियों ने भी चुप्पी बरकरार रखी है, जो दिखाता है कि मोदी के 2014 में सरकार संभालने के बाद मुल्क को दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों ने कितना अपनी जकड़ में ले लिया है। एक तरफ जहां गैर मुल्की मीडिया में हरिद्वार की धर्म संसद की मजम्मत
की जा रही है। वहीं अमेरिका में मौजूद ह्यूमन राइट्स वॉच के मैनेजिंग डायरेक्टर केनेथ रोथ ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों के कत्ल की अपील कर रहे हैं। पूरे भारत में बढ़ते मुस्लिम मुखालिफ जज्बात की जीती जागती मिसाल। भारत के नेता चुप हैं। उधर वाशिंगटन के अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट के सीनियर रेजिडेंट स्कॉलर हुसैन एबिश ने ट्वीट करके कहा था कि मोदी की बुनियाद का अहम हिस्सा खचाखच भरे ऑडिटोरियम में जहां हार्डलाइन हिंदू संतों ने बाकी हिंदुओं को हथियार उठाने और मुसलमानों का कत्ल करने को कहा, जिनमें असरदार मजहबी लीडर थे जिनके मोदी की पार्टी से करीबी ताल्लुकात हैं, कई तो पार्टी के मेंबर हैं। आपने देखा कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उनके कत्ल के लिए अपील करने से मुल्क की कितनी बदनामी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 मेंबर मुल्कों की तरफ से जारी बयान के बारे में कहा जा सकता है कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान इसके पीछे हो सकता है, लेकिन जेनोसाइड वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भारत की नुक्ताचीनी के बाद क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आएंगे जिससे ख़राब हुई इकोनॉमी को संभालने में मदद मिल सके। ऐसे हालात में कि जब हमारी गिरती हुई जीडीपी, बेरोज़गारी में हर दिन होता इजाफा और सरकारी मुफ्त राशन लेने वालों की बढ़ती तादाद पहले ही मुल्क की जड़ें हिलाए हुए है, दुनिया में होने वाली बदनामी से मुल्क का नुकसान होने के अलावा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। जेनोसाइड वॉच की तरफ से खौफनाक रिपोर्ट से तो मुल्क में अच्छी और सेकुलर सोच समझ रखने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।